किया है क्वेश्चन आप लोगों ने? ना किए होगे, आप लोगों से बिजी आदमी कोई है ही नहीं ना। सबसे बिजी आदमी तो हमारे स्टूडेंट ही हैं। 15 अगस्त 1947 शुक्रवार है। 26 जनवरी 1950 गुरुवार। 2 अक्टूबर 1869 सैटरडे और 16 दिसंबर देखो भैया, ग्रहरी जी हमको प्रपोज कर रहे हैं, कह रहे सर हम आपको आज प्रपोज कर रहे हैं। अच्छा भाई, पढ़ाई कर लो, है ना। तो चलिए हम आपका प्रपोज एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये डेट निकालना हमने आपको बताया था पिछली वाली क्लास में। और देखो ये क्यों डेट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1947 आजादी मिली है, ठीक है, शुक्रवार। 26 जनवरी 1950 संविधान, गुरुवार को। 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी से रिलेटेड है। और 16 दिसंबर 1971 जो युद्ध हुआ था अपना पाकिस्तान और भारत, उससे रिलेटेड है, ठीक है। निकालने का तरीका हमने बताया था, आज हम फिर से एक रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको कल का रिवाइज हो जाए थोड़ा सा। 15 अगस्त वाला हम बता देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो जैसे हमारा क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले वर्षों में निकालेंगे आप। और क्योंकि 15 अगस्त की डेट है 1947, तो पूरा जो वर्ष हो चुका है वो 1946 हो गया है, ठीक है। तो 46, इसका मतलब 1946 वर्षों में ऑड डे कैसे निकालते हैं, तो 1600 प्लस 300 और प्लस 46, तो 1600 तो 0 होगा, 300 1 होगा, 46 का आप निकाल लीजिए। 46 प्लस लीप ईयर, लीप ईयर कितने होंगे, 11, 7, तो ये हो गया 57, इसका मतलब 1, तो 46 वर्ष में हो गया 1, यानी टोटल ऑड डे हो गए 2। तो 1946 वर्षों में ये हो गया। अब आपको 47वां वर्ष देखना था, 47th 47वां वर्ष जो चल रहा है। तो 47वां वर्ष साधारण है, तो फरवरी 28 दिन की, यानी कि ऑड डे 0। अब हम वहां तक जाते हैं जहां तक ये डेट होती है, यानी कि 15 अगस्त तक जाएंगे। मतलब जनवरी में देखेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। जनवरी पूरा हो चुका है, ऑड डे कितना, 3 निकालना बता चुके हैं सबको, ठीक है। फरवरी कैसे पता चलेगी, तो क्योंकि 47वां वर्ष है, 1947वां है, क्योंकि 1946 तक हम कर चुके हैं, वो साधारण वर्ष है। तो 28 दिन में जो ऑड डे होगा वो 0 होगा। 31 का मतलब 3, अप्रैल 30 मतलब 2, ये ऑड डे है। और मई में 3 होगा, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त वो लेना है जो डेट यहाँ पर है, मतलब 15, क्योंकि 15 दिन तक जाना है, पूरे डेट अभी नहीं हुए हैं। तो 15 अगस्त का मतलब हो गया, 15 को भाग दीजिए 7 से, तो 7 दूनी 14, एक बचा ऑड डे, मतलब अगस्त में 1 होगा। सबको ऐड करो, 6 2 8 2 10 13 3 16 और 1 17, 7 से भाग दे दो, 3 ऑड डे, 3 ऑड डे, दोनों को ऐड कर लो, तो टोटल ऑड डे हो गया, टोटल ऑड डे इक्वल टू 3 + 2 इक्वल टू 5। और 5 किसका होता है कोड, फ्राइडे का, यही आंसर है। यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा शुक्रवार था। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल था, आपको बताया था हमने। कोई क्वेश्चन ऐसा इसमें से, इन चारों में से जो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना, कोई एक और बता दे, ठीक है।
जैसे 16 दिसंबर वाला बता देते हैं, चाहे 2 अक्टूबर वाला बता देते हैं, जो महात्मा गांधी वाला है, 2 अक्टूबर 1869। अब समझना कि अगर हम लोग 2 अक्टूबर 1869 का निकालना चाहते हैं तो पहले हम 1869 को देखेंगे, तो पूरे 1869 नहीं, 1868 तक देखेंगे। क्यों? क्योंकि 1868 पूरे वर्ष हो चुके हैं, 69वां जो है वो अभी चल रहा है, 2 अक्टूबर वाला। तो 1868 में ऑड डे कैसे आएगा? तो 400 का मल्टीपल प्लस 200 प्लस 68, तो 1600 में होंगे 0, 200 में कितने होंगे 3 ऑड डे, और 68 में कितने ऑड डे होंगे? तो 68 प्लस लीप ईयर कितने होंगे? 68 में कितने लीप ईयर होंगे? 17, ठीक है, 7। इसका मतलब 85/7 1 ऑड डे, इसका मतलब 1 ऑड डे आ गया। दोनों ऐड कर लो, यानी कि हो गया टोटल 4 ऑड डे। तो वर्ष का तो आ गया ऑड डे। अब आप देखिए 2 अक्टूबर वाला, तो हम यानी कि 69वां वर्ष साधारण है, मतलब फरवरी 28 की, यानी कि ऑड डे हो गया 0। अब आप जनवरी से लेकर के अगर देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो जनवरी पूरा 3 हो चुका है, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, और अक्टूबर लेना है 2 अक्टूबर तक, जिस डेट तक वो मंथ होता है, यानी यहाँ का केवल 2 होगा। सॉल्व करो, 6 2 8 2 10 13 16 19 21 23 7, यानी कि ऑड डे आया 2। तो टोटल ऑड डे कितना हो गया? टोटल ऑड डे इक्वल टू 4 + 3, ये वाला, ये ऑड डे और ये ऑड डे, सॉरी 2, 4 + 2 यानी कि 6, और यही आपका आंसर है। 6 जो होता है वो किसका होता है? शनिवार का। तो जो फाइनल ऑड डे आता है वही ये जो चीज है वो ये बता रहा है कि कौन सा दिन। देखो पहला दिन हमने बताया, सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है, तो सोमवार अगर पहला दिन है तो मंगलवार दूसरा दिन है, तीसरा। उसी तरह से ये 6वां दिन इसका मतलब हुआ, जो ऑड डे आता है वही हो, तो 6वां दिन मतलब शनिवार। क्लियर हो गया? तो ये देखो आप, 2 अक्टूबर 1869 शनिवार है। आई होप अब क्लियर हो गया आपको। कोई भी डेट अगर है, जैसे 1971 है, तो आप कहां तक लोगे? 1970, क्योंकि 71वां वर्ष तो ये चल ही रहा है दिसंबर वाला। अगर ये आपका 1950 है तो कहां तक लोगे? 1949। अभी ये समझ लो, जब ये परफेक्ट हो जाओगे तो लास्ट में हम आपको कोड वाला सिस्टम बता देंगे जो रटने वाला है, तो फिर उसको भी रट लेना, जो अच्छा लगे फिर उसको अप्लाई कर लेना। अभी बताएंगे कंफ्यूजन हो जाएगा, दोनों नहीं निकाल पाओगे। तो यहां से हम लोगों ने चीज सीख ली, ये कैसे रखते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। ये मंथ वाला कैसे रखते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? यही सबसे मेन है। जैसे अगर ये 15 अगस्त बोला है तो आपको 15 अगस्त तक जाना है, इसका मतलब जनवरी से लेकर के आप अगस्त तक देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगस्त में जो ऑड डे रखेंगे वो इस डेट के हिसाब से रखना, जितने दिन वहां पर हैं उस मंथ में। जैसे 15 अगस्त मतलब 15 दिन में ऑड डे। जैसे 16 दिसंबर है तो दिसंबर वाले मंथ में जब जाओगे तो 16 में निकालना होगा, यानी 2 आएगा ऑड डे दिसंबर का। अक्टूबर में जैसे 2 ही था। जनवरी अगर जाओगे 26 जनवरी, तो जनवरी का कोड 3 नहीं रखना। क्यों? पूरे 31 दिन नहीं हुए हैं, हम दिन के हिसाब से निकालते हैं, तो 26 में निकालना होगा, ठीक है? फरवरी को कैसे लिए? देखो फरवरी को इस तरह से लिए, इस वाले वर्ष से पता चलता है। हमने बताया तो जैसे 1947 है, तो अब आपने 1946 तक निकाल लिया पूरा पूरा, तो लास्ट कौन सा वर्ष चल रहा है? 15 अगस्त कौन से वर्ष का है? 47वें वर्ष का चल रहा है ना। तो 1947वां जो वर्ष चल रहा होगा उसका जनवरी होगा, फरवरी होगा। तो हम इस वाले से पता करते हैं जो लास्ट वाला वर्ष है, जैसे 47, तो लीप ईयर नहीं होगा, ये साधारण वर्ष होगा। तो साधारण वर्ष अगर होगा तो साधारण वर्ष का मतलब फरवरी कितने दिन की होती है? 28 की। तो 28 दिन में ऑड डे कितना आएगा? 7 से भाग दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि इसमें फरवरी क्या हो गई? 0 हो गई।
1950 जो 50वां वर्ष है वो भी आपका कौन है, लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है। तो 50वां वाला भी अगर है तो फरवरी क्या होगी, इसमें भी 0 मानी जाएगी। 69 वाला ये भी साधारण वर्ष है क्योंकि लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पर भी फरवरी क्या होगी, 0 होगी। 71 भी कौन सा है, फरवरी 0 ही होगी। अब यहाँ पर कोई वैसा हो जाता, जैसे मान लो इन्होंने ये लिखा होता 26 जनवरी 1948, तो अब जब आप 48वां निकाल रहे होते ना, तो अब फरवरी 1 रखनी पड़ती। क्यों रखनी पड़ती, क्योंकि 48 जो है वो लीप ईयर में आ जाता, 48 लीप ईयर हो जाता, तो लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है, तो 29 में 1 होता है आपका, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग दूसरी चीजें देखते हैं। जरा एक क्वेश्चन अब हम लोग आगे का करते हैं दूसरे टाइप से। अगर हम कहें आपसे यदि 15 मार्च को दिन है मंडे, तो उसी वर्ष 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। यदि 15 मार्च को है मंडे, तो उसी वर्ष 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। देखिए आपको 15 मार्च से 10 अक्टूबर तक जाना है। एक कॉन्सेप्ट बता दे, देखो क्या करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन हो ऑड डे निकालना होता है। अब दिन के हिसाब से ऑड डे निकालो, जैसे 15 मार्च से 10 अक्टूबर तक का निकालना है आपको। क्या करोगे, आपसे कहा गया है कि मार्च से अक्टूबर तक जाना है, तो 15 मार्च से 10 अक्टूबर तक कितने ऑड डे हुए। यानी कि अगर आपको दिन पता चल जाए कि 15 मार्च से, यानी 16, 17, 18, 19, 20, 21 मार्च, 22, ऐसे करते करते आप जब जाएंगे 10 अक्टूबर तक, तो अब हम गिन तो नहीं सकते, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो कैसे किया जाता है समझना जरा इसको। हम एक तरफ लिख लेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। जिस दिन से शुरू हो रहा है, जैसे 15 मार्च, तो मार्च में ऑड डे, अच्छा पहले ये देख लो अप्रैल का ऑड डे क्या रखोगे। अप्रैल तो पूरा हो गया होगा, क्योंकि 15 मार्च से जब आगे जाओगे, समझना मेरी बात, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 15 मार्च से 10 अक्टूबर तक जाना है, तो 15 मार्च खत्म हो गया, अब आपको 16 मार्च जाना है, 17 मार्च जाना है, 18 मार्च जाना है, फिर 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, ऐसे करके आपको आगे बढ़ता जाना है। तो अप्रैल तो पूरा 31, अप्रैल पूरा 30 दिन आएगा, तो अप्रैल में तो हो जाएंगे 2 ऑड डे, ठीक है। अच्छा मई में कितने होंगे, 3, वो तो होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 3, ये होगा 2। लेकिन ये जो मंथ है, ये मंथ में क्या ऑड डे लेंगे और इसमें क्या लेंगे। अब ये बस यही है मेन, इसमें जो पहला है उसमें क्या आएगा और ये जो लास्ट जा रहे हैं उसमें क्या आएगा, ये अगर निकालना सीख गए तो आंसर आ जाएगा, यही निकालना है। तो कोई हमें बताएगा कि मार्च का ऑड डे हम क्या लें, मार्च का ऑड डे हम क्या लें, क्योंकि 3 तो देखो नहीं ले सकते, क्योंकि 31 दिन मार्च का नहीं हुआ है। मार्च का यहाँ पर ऑड डे कितना रखेंगे, हाँ? 2 रखेंगे। देखो किसी भी मंथ का, ये अप्रैल का 2 क्यों आया, अप्रैल का क्यों 2 आया था, क्यों आया अप्रैल का, क्योंकि अप्रैल में 30 दिन होते हैं, और अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो इसको हम 7 से भाग देते हैं, इसलिए 2 आया था। मई में 3 क्यों आया, क्योंकि मई 31 का होता है, तो 3 बचा था। जून में 30 का होता है, इसलिए 2 आया था। तो ये एक्चुअल में किए क्या जा रहे हैं, ये 30 में भाग दिया गया था 7 का, ये क्या किया गया था 31 में 7 का भाग दिया गया था,
यहाँ पर 30 में 7 का भाग दिया गया था, यहाँ पर 31 में 7 का भाग दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर किसका भाग दिया गया है? अगस्त, 31 में 7 का, और यहाँ दिया गया है 30 में। तो जो रिमाइंडर आता है वही हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तभी तो रिमाइंडर आया था 2। अब आपको ये बताना कि मार्च में क्या रखेंगे, कौन सा दिन रखें। यहां रखोगे 16/7। अब ये जिसको समझ में आ गया कि ये 16 क्यों रखा हमने, और ये अक्टूबर वाले में हम क्या रखेंगे, अक्टूबर वाले में रखेंगे हम 10। क्यों? क्योंकि 15 दिन बीत चुके हैं, 15 अब नहीं ले सकते आप। मार्च में अब कितने दिन बचे, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, अक्टूबर तक जाना है, तो मार्च के बाद आपको अप्रैल जाना है, मई जून जुलाई जाना है, तो मार्च में 15 दिन बीत चुके हैं। मार्च में बचे कितने दिन? 16 दिन बचे, क्योंकि 16, 15, 31 होते हैं। तो हम 15 दिन का नहीं ले सकते, क्योंकि वो दिन का तो हमें पता ही नहीं, हमें 15 तारीख के आगे जाना है, तो 16 दिन ही बचे। तो हमें इसमें बचे दिन लेने हैं, ठीक है। तो 16/7 हुआ। यहां पर हम कितना लेंगे, तो अक्टूबर में 31 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 10 तारीख का ही पूछा है उन्होंने। देखो ना, क्वेश्चन क्या पूछा है, 10 तारीख का ही पूछा है, तो हम 10 तक का ही लेंगे। तो 16/7 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा ऑड डे, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ 3 आएगा। तो आप सबको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा अब, तो आप ऐड करोगे, इस 2 को ऐड करोगे, प्लस ये 2, प्लस 3, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 2, प्लस 2, और प्लस 3, ये वाला अक्टूबर वाला 3, और इधर 2 मार्च वाला। सबको ऐड करो, 2 2 4 3 7 2 9 12 15 20 7, 6 ऑड डे आया। और 6 ऑड डे आने का मतलब कि आपको मंडे दिया गया था, तो मंडे प्लस 6 इक्वल टू संडे आंसर। ठीक है, नोट करो। तो एक और जल्दी से करते हैं हम लोग, तुरंत क्लियर हो जाएगा। आपको 2 महीने बस ध्यान रखने हैं, एक जो पहला वाला हो रहा होगा और एक जो अंतिम वाला हो रहा होगा, कि कहां से कहां तक जाना है। बीच का तो सब कोई निकाल लेगा, बीच का तो हर कोई निकाल लेगा। पहले वाले में ये देखना है कि जितने दिन बीत गए हैं उससे आपको मतलब नहीं है, क्योंकि 15 मार्च के पीछे नहीं जाना है, 15 मार्च के आगे। तो कितने दिन बचे उस मंथ में, 16 ही बचे ना, 16 15 31, तो 16 दिन में ऑड डे चाहिए होगा हमें। यहाँ पर जिस तारीख तक जाना होता है वो निकालना होता है हमें, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, जिससे थोड़ा सा ये और अच्छा हो जाए आपका, ठीक है। जैसे 17 जून को आपका है गुरुवार, तो 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा उसी वर्ष? ठीक है, अब आप समझिए, जून लिखना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये दोनों अगर आप निकाल लिए स्टार्टिंग और वो, तो आपका आ जाएगा। देखो बीच वाला हम लिख देते हैं, जुलाई का 3 होगा, अगस्त का 3 होगा, सितंबर 2 होगा, अक्टूबर 3 होगा, नवंबर 2 होगा। ये क्या होगा और ये क्या होगा? तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर हम क्या रखें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जून में दिन कितने बचे, 17 जून है, तो 17 जून का मतलब हो गया जून में कितने बचे, जून में दिन कितने होते हैं, जून में होते हैं 30, और 17 दिन आपके बीत चुके हैं, तो 17 से आगे आपको जाना है, तो 17 से आगे जाने का मतलब 13 दिन बचे। तो यहां होगा 13/7। यहां क्या होगा, दिसंबर में 20 तारीख तक जाना है, मतलब 20/7, ठीक है। तो 13/7 कितना आया, 7, 6 आया यहाँ पे, तो 6 ऐड होगा। और 20/7 कितना आया यहाँ पर, 6 आएगा, ऐड कर दो सबको। तो कितना आएगा आपका ये, 6 3 9 3 12,
14 30 17, 2 19 और 6 25 ऑड डे भागे 7, 4 ऑड डे आ गया। मतलब गुरुवार से 4 दिन आगे, तो गुरुवार से 4 दिन आगे क्या होगा? मंडे। आंसर। बन रहा है? एक मार्च को सैटरडे है, तो 1 अप्रैल को उसी वर्ष। आप लोग इसका आंसर दीजिए हमें तुरंत। अब इसमें 2 ही मंथ आएंगे केवल, एक मार्च आएगा और एक अप्रैल आएगा, बस। लो, बीच का तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि मार्च से हमें अप्रैल जाना है। ट्यूसडे, अग्रहरी ट्यूसडे, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। ट्यूसडे इज करेक्ट आंसर। अरविंद, ट्यूसडे करेक्ट आंसर। पूजा गुप्ता, ट्यूसडे सही है। ठीक है, तो ट्यूसडे एकदम सही आंसर आ रहा है। गोविंद, ट्यूसडे। देखो, अब बीच का कोई मंथ ही नहीं है, शुरुआत वाला मंथ दिया है, अंत वाला दिया है। शुरुआत वाले में क्या रखते हैं? बचे हुए दिन। बचे हुए दिन कितने हुए? 1 मार्च तो हो गया ना। अब 1 मार्च से 1 अप्रैल तक जाना है, तो 1 मार्च से 1 अप्रैल तक जाना है, तो 1 तारीख निकल गई, तो मार्च होता है 31 का, इसका मतलब 30 दिन हुए, तो 30 में भाग दे दिया आप, तो 2 बचा यहाँ पर। ठीक है, प्लस अप्रैल में जहां तक जाना है, जिस डेट तक जाना है, तो वो एक ही है, तो एक को कोई भाग ही नहीं देना। इसका मतलब 2 + 1 = 3, तो 3 हो गया ऑड डे, मतलब सैटरडे प्लस 3। तो सैटरडे प्लस 3 क्या होता है? ट्यूसडे होता है। तो ट्यूसडे इज द करेक्ट आंसर। शशिकांत ट्यूसडे, प्रदीप पार्थ पटेल ट्यूसडे। ओके, चलो नोट कर लिए होगे। लास्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इस टाइप को हम खत्म करते हैं। ठीक है, सबका आंसर आ जाना चाहिए। कोई डेट ले लो। आज फरवरी का नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं। अगस्त ले लो। 15 अगस्त को मंडे है, तो 16 अक्टूबर कौन सा दिन? वेडनेसडे गलत आंसर है, अग्रहरी संडे सही है। अग्रहरी का आंसर सही है। अरविंद संडे, बिंदु संडे, शशिकांत संडे, वंदना संडे, राहुल भी संडे, गोविंद संडे।
बिल्कुल सही आंसर है। देखो अब क्या रह गया, अगर आप लोग जिसका नहीं आ पा रहा है, वैसे तो सबका आ गया। अगस्त लिखा, जहां से जाना है सितंबर और अक्टूबर। सितंबर का 2 होगा, बहुत सिंपल है। पता करना है अगस्त का शेष दिन, आपको पता करना होगा शेष दिन, कितने दिन बचे इसमें। तो शेष दिन 15 अगस्त, 15 दिन खत्म हो चुके हैं, 16। ठीक है, तो 16, तो 2 बचा ना, 16/7 कर लो तो 2 हो गए, तो 2 और डे हो गया। अक्टूबर कहां तक जाना है, 16 तक, जिस डेट तक जाना है, तो 16/7, 2 बचा। यानी कि टोटल ऐड करो आप, 2 + 2 + 2 6। ठीक है, इसका मतलब मंडे जो दिया गया है +6, संडे आंसर। क्लियर हो गया सबको? ठीक है ना? कंफर्म। आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं अलग टाइप का। उस टाइप में आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? 30 दिन के मंथ में 5 शनिवार हैं, तो उस मंथ का प्रथम दिन ऑप्शन संडे, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे। अरविंद का फ्राइडे है, राहुल का भी फ्राइडे है, अग्रहरी फ्राइडे, तारीख फ्राइडे। देखो ये शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन हमें तुम लोग को लगता है शॉर्ट ट्रिक बताने लायक है नहीं। ठीक है, जो तुम लोग की हालत है स्टूडेंट, जब हम इतना सिंपल करके बता रहे तब तो हो नहीं रहा। नहीं पता सर, बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, ले तुम लोग 30 दिन के मंथ में 5 शनिवार हैं, तो उस मंथ का पहला दिन, कैलेंडर देखने आता है? आप लोग को कैलेंडर देखने आता है ना, सच में? है? अब ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई? चलो, अब हम जितना सिंपल समझाने की कोशिश कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे वो समझाएं। ठीक है, तुम लोग अभी ट्रिक के लायक नहीं हो, जिस तरह का बेस है तुम ट्रिक के लायक अभी हो नहीं। ठीक है, कैलेंडर बना रहे हैं एक मंथ का, ध्यान से देखना। ठीक है,
जो मंथ है वो 30 दिन का ही है। मंथ कितने दिन का है? 30 दिन का है। देखो यहाँ पे 30 दिन का मंथ है, तो ये 30 दिन का मंथ है, 7-7 दिन पे रिपीट होते हैं। इसका मतलब अगर ये जो भी डेट होगा, समझो हमारी बात, कितने शनिवार है इसमें? 5 शनिवार है। 5 शनिवार है। तो अगर ये 5 शनिवार हैं, तो इसका मतलब 5, 1 2 3 4 5। अगर आपने कैलेंडर ध्यान से देखा होगा तो कुछ ऐसे लिखा होता है, एक मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, थर्सडे सॉरी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यानी कि 1 तारीख को अगर मंडे है तो 8 को भी मंडे पड़ेगा, 15 को भी मंडे पड़ेगा, 22 को भी मंडे पड़ेगा और 29 को भी मंडे पड़ेगा। हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। अगर 2 तारीख को ट्यूसडे है तो 7 दिन बाद 9 को भी ट्यूसडे होगा। कैलेंडर देख लेते हो? ये समझ में आ रही है हमारी बात? क्या है कैलेंडर? ये हर 7 दिन बाद वो दिन रिपीट होता है। अब आप हमें ये बताइए कि 5 शनिवार हैं, तो क्या ये वाली डेट, ये वाली लाइन शनिवार हो सकती है? क्या 3 तारीख वाली जो लाइन है वो शनिवार हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर ये शनिवार हुआ तो आप बताइए कि कितने शनिवार हुए? 1 2 3 4, जबकि क्वेश्चन कितने शनिवार कह रहा है? 5 शनिवार। तो इसके नीचे शनिवार पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सब 4 ही दिन वाले होंगे फिर शनिवार। मतलब शनिवार इन दोनों में से किसी एक में होगा, इनमें से। और क्योंकि पहली तारीख का ही आपको पूछा गया है, प्रथम दिन, तो पहला दिन शनिवार नहीं है, शनिवार 2 तारीख वाला है। तो ये शनिवार हो गया 2 तारीख को, 9 को शनिवार हो गया, 16 को शनिवार हो गया, 23 को शनिवार हो गया और 30 को शनिवार हो गया। 5 शनिवार हो गए। इसके नीचे हम नहीं कर सकते। यानी शनिवार के पहले ये कौन सा डेट आएगा? शुक्रवार आएगा। तो ये लाइन पूरी होगी शुक्रवार की। ठीक है। तो प्रथम दिन पहली तारीख कौन सा हुआ? फ्राइडे हुआ। भी 5 शनिवार लेने होंगे ना, इसके नीचे आप जा ही नहीं सकते। और अगर कोई ये सोच रहा है कि सर 2 तारीख वाला ही हमने शनिवार वाली लाइन क्यों ली, पहली तारीख वाला क्यों नहीं लिया? तो मंथ का पहला दिन क्या? अगर तुम इसको ले लोगे, मान लो कोई कहेगा कि सर ये वाली लाइन ले लीजिए, शनिवार ये भी तो हो सकता है 5 दिन पहली तारीख। तो आपके शनिवार का ऑप्शन कहाँ है? तो पहली तारीख में आपका क्लियर हो गया, वही चीज है। अच्छा, एक और करते हैं, जल्दी क्लियर हो जाएगा आपको, अब ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। यदि किसी माह में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तो कौन सा दिन 5 बार पड़ेगा? तारीख का आंसर आया है सैटरडे। अच्छा,
शिवम सैटरडे, बिंदु सैटरडे एंड संडे। अरे दोनों कैसे आ जाएंगे? तो सैटरडे संडे ऑप्शन में नहीं है ना, तो संडे ऑप्शन में नहीं है, तो जो ऑप्शन में होगा वही तो आंसर दोगे, इसका मतलब सैटरडे आंसर। दोनों ऑप्शन में नहीं है ना, तो जो ऑप्शन में है वही आंसर होगा। पूजा गुप्ता, डी ऑप्शन, डी मतलब आपने कहा सैटरडे। जी बिल्कुल सही है, जिनका आंसर सैटरडे है वो बिल्कुल सही है। कुछ लोग का तो आंसर ही नहीं आ रहा है, देखो विजय ने दे दिया, कई सारे का तो नाम ही नहीं आ रहा है, रियलमी नहीं आ रहा, प्रदीप पटेल अभी दिया है, शशिकांत डी है, अच्छा अब दे दिया ऑप्शन। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, हम ट्रिक बता देते हैं अभी। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। क्या कोई महीना 31 से ज्यादा होगा? नहीं होगा ना, मैक्सिमम 31, तो हम पूरा मैक्सिमम लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस मंथ में पता नहीं है कि वो 30 दिन का है या 31 दिन का है। ठीक है, तो हम 31 लेके चल रहे हैं। अब आप हमें बताइए, क्या पूछा है इसने? 5 बार पूछा है, तो 5 बार केवल 3 लाइन ही आ सकती है, केवल ऊपर की 3 लाइन आ सकती है 5, बाकी तो 4 दिन वाले ही हैं। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि किसी माह में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, यानी कि जो 17 तारीख है वो सोमवार है, तो इसकी जो लाइन है ये वाली, ये सारी लाइन किसकी होगी? सोमवार होगी। हेलो, अगर 17 तारीख को सोमवार है तो 10 को भी सोमवार हुआ, 3 को भी सोमवार हुआ, 7 7 दिन का। यानी कि अगर ये सोमवार है तो सोमवार से पहले ये कौन था? संडे। इसके ऊपर कौन था? शनिवार। अब कौन सा ऑप्शन है? अब या तो शनिवार होगा या तो रविवार, लेकिन रविवार ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन कौन है? सैटरडे। बात समझ में आ रही है? हेलो, कुछ जा रहा है? इससे सिंपल नहीं हो सकता, इससे सिंपल नहीं हो सकता, एक कैलेंडर ही बना दिए हैं पूरा। अगर ये भी नहीं आ रहा तो हम कुछ ना कर सकते आप लोग का। ठीक है, अब कैलेंडर जब बना के रख दिए तो अब क्या, ट्रिक व्रिक नहीं बता रहे, सीधे कैलेंडर बनाए हैं। ठीक है, देखो ट्रिक में क्या होता है, जैसे 17 तारीख बोली है ना, तो 7 7 दिन पीछे जाया जाता है। जैसे 17 को अगर सोमवार था, ठीक है, 17 को सोमवार था, इसका मतलब ऊपर के 3 दिन ही आपके 5 दिन के हो सकते हैं, यानी कि या तो 1 तारीख हो सकता है, या तो 2 तारीख या 3 तारीख हो सकता है, 3 ही दिन के 5 हो सकते हैं, उसके नीचे 5 हो ही नहीं सकता, अगर कैलेंडर आपको ध्यान है तो 17 से पहले अगर आप 7 दिन पहले जाओगे तो इसका मतलब 10 को, उसका मतलब 3 को, तो 3 को सोमवार हुआ, तो या तो 3 तारीख वाला 5 बार आएगा, या तो इसके ऊपर वाला 5 बार आएगा, और या तो इसके ऊपर वाला 5 बार आएगा, क्योंकि 3 ही आ सकते हैं 5 बार, तो 2 तारीख और 1 तारीख, वही है। ट्रिक का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इससे बढ़िया है आप अपना इसको समझो, कॉन्सेप्ट को, सबसे बेस्ट है ये, है जी। करोगे अगला क्वेश्चन दें? हाँ सर, हम तो कर लेंगे सर, वेरी गुड, कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। देखो कौन देता है आंसर। माह का 11वां दिन शनिवार है, तो कौन सा दिन 5 बार पड़ेगा? ऑप्शन है ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे और सैटरडे। राहुल श्रीवास्तव फ्राइडे कह रहे हैं।
फ्राइडे, फ्राइडे, प्रदीप का फ्राइडे, दीपिका फ्राइडे, पूजा गुप्ता फ्राइडे, शिवम सिंह फ्राइडे, सबका सही आंसर है। देखो अब हम नहीं बना रहे चार्ट, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा 5 बार 3 ही डेट आ सकती हैं, 1 2 3। देखो मैक्सिमम मंथ 31 का हो सकता है, इसके नीचे की लाइन 5 बार नहीं आ सकती, ये 4 ही बार आ सकते हैं। तो 5 बार जो दिन आएगा वो इसके ऊपर ही आ सकता है, तो या तो 1 तारीख वाला, या तो 2 तारीख वाला, या 3 तारीख वाला, ऊपर के 3 ही 5 बार हो सकते हैं। 3 तारीख के बाद का कोई भी डेट 5 बार नहीं आएगा, यानी 4 तारीख के बाद से 5 बार नहीं आता। मैक्सिमम 31 दिन का अगर मानते हैं तो 1 2 3, ठीक है। 11वां दिन दिया है आपको, तो 11वां दिन मतलब हो गया, इससे 7 दिन पीछे जाओ, तो 7 दिन पीछे का मतलब हो गया 4 तारीख। तो 4 तारीख को अगर ये शनिवार है तो इस दिन भी शनिवार हुआ, इसका मतलब इसके ऊपर के जो 3 दिन हैं, 3 2 और 1, यही 5 बार हो सकते हैं। और अगर ये 5 बार हो सकते हैं तो ये होगा शुक्रवार, इसके एक दिन पहले, ये होगा गुरुवार, और इसके पहले होगा बुधवार। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तीनों 5 बार होंगे, क्योंकि मंथ नहीं बताया है 30 दिन का या हो, लेकिन आपके ऑप्शन में एक ही है, फ्राइडे। अगर ये 30 दिन का मंथ होता, अगर ये 30 दिन का होता तो फ्राइडे हट जाता। देखो 30 दिन वाले मंथ में ये चीज नहीं आएगी ना, तो 2 ही दिन 5 बार आएंगे। हमारी बात समझ पा रहे हो? 31 दिन के मंथ में 3 डेट 5 बार आती हैं 31 दिन के मंथ में, और अगर ये हम इसको हटा दें, केवल 30 का रख दें, तो 5 बार केवल 2 ही डेट आएंगी, 2 ही दिन तो आएंगी 5 बार, क्योंकि ये भी निकल गया। समझ गए? ये है इसका मतलब। तो ये चीज, तो ऊपर की ही 3 डेट जो होती है वो 5 बार हो सकते हैं, ये या तो बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार, क्योंकि 11 तारीख से 7 दिन पहले वही दिन रहा होगा, तो इसके नीचे तो 5 बार होता ही नहीं है। ऑप्शन में आपका एक ही है, कौन? फ्राइडे, तो वो आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अभी पता चलेगा, यदि किसी माह की 10 तारीख को रविवार 3 दिन पहले पड़ती है, तो 2 तारीख को कौन सा दिन? ट्यूसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे या थर्सडे? विजय, ट्यूसडे, ट्यूसडे नहीं है, थर्सडे भी नहीं है, अग्रहरी वेडनेसडे, बुधवार सही है, बुधवार इज करेक्ट आंसर। वंदना, देखो बहुत देर बाद आंसर आया वंदना से, वेडनेसडे।
आपको कर क्या रहे भाई, 10 तारीख रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, रविवार के 3 दिन पहले, 10 तारीख रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, मतलब 13 तारीख को रविवार है, मतलब क्या ये बात हमारी समझ में आ रही है? अगर 10 तारीख जो है रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, तो 13 तारीख को कौन सा दिन है? 13 तारीख को रविवार रहा होगा, सही है? तभी तो इसके 3 दिन पीछे जाओगे तो 10 आएगा, इसके 3 दिन पीछे मतलब 12, 11 और 10, मतलब 10 तारीख को कौन सा दिन हो गया? तो रविवार से पीछे जाओ, तो रविवार से पीछे आपका हो गया ये शनिवार, और ये कौन सा है? शुक्रवार, और ये कौन सा हो गया? गुरुवार, मतलब 10 तारीख को हो गया गुरुवार। और अगर 10 तारीख को गुरुवार है आपका, तो 3 तारीख को भी कौन हो गया? गुरुवार, मतलब 2 तारीख को कौन है? वेडनेसडे है। देखो 10 तारीख रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, मतलब ये वाली जो डेट है 13 तारीख, ये रविवार हुई, और 3 दिन पहले जो पड़ती है 1, 2, 3, ये 10 हो गई। तो अगर ये रविवार रहा होगा तो इसके पहले ये कौन रहा होगा? शनिवार। ये कौन रहा होगा? शुक्रवार। तो ये कौन रहा होगा? गुरुवार। तो इसके पहले कौन रहा होगा? बुधवार। 2 तारीख को कौन है? बुधवार। है ठीक ठाक हो सब? चलो बहुत बढ़िया। किसी सप्ताह का प्रथम दिन, सर कुछ कहना है मुझे। हाँ कहो भाई, क्या कहना है? किसी सप्ताह का प्रथम दिन, विजय, मंडे, पूजा मंडे, मंडे, तारीख ए, मंडे। अच्छा, ये भी आप लोग सोच रहे हो क्या कि क्या आंसर देना है? किसी भी सप्ताह का पहला दिन मंडे, अरे वही तो कोड है। एक अभी पीछे बताए हैं कि कोई भी सप्ताह मंडे से ही शुरू होता है और खत्म होगा संडे से। क्यों? क्योंकि आपका जो कैलेंडर शुरू हुआ है पहली तारीख, वो मंडे से हुई है, तो इसमें कोई सोचना थोड़े ना है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो ये कैलेंडर वाला टाइप समझ में आया आपको? क्लियर हो गया ना? देखो ट्रिक भूल भी सकते हो, दिमाग काम नहीं कर सकता, ये कभी गलत नहीं होगा, तो नंबर कभी छूटेगा नहीं। ये आप बस इतना थोड़ा सा तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अब ये 10 तारीख पूछ रहा है रविवार के 3 दिन पहले,
तो रविवार मतलब 13 तारीख, 3 दिन बाद 13 तारीख रहा होगा, तो ये 10 को कौन सा दिन रहा होगा, वो अगर पता कर लिया तो उसके जस्ट एक दिन पहले ही आपका बुधवार हो जाएगा, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं आपका। टाइम तो खैर हो गया है। संतानवे, करेक्ट है। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन वो अलग है, ध्यान रखिएगा, सेम क्वेश्चन मत समझ जाना। दोनों अलग क्वेश्चन है। यहां पे फरवरी पूछा है, फरवरी कितनी बार आएगा। यहां ये पूछा 400 वर्षों में टोटल 29 दिन वाले कितने बार आएंगे। आप हमारी बात अगर समझ पा रहे हैं तो जनवरी में भी 29 तारीख आएगी, मार्च में भी 29 तारीख आएगी, अप्रैल में भी 29 तारीख आएगी, जून में भी 29 तारीख आएगी, मई में भी 29 तारीख आएगी। ये बताना है पूरे 400 वर्षों में कि ये 29 तारीख जो है डेट वो कितनी बार आएगा। फटाफट 2 मिनट दे रहा है आप लोग को। अरविंद एकदम सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है अरविंद। एक ही आंसर अभी सही आया है। नहीं 4800 नहीं है, 4800 गलत है, 1164 भी गलत है, 11600, अरे कसम से 11600 बार आएगा। 4800 नहीं, 4800 गलत है, बता तो रहे हैं, 4800 नहीं आएगा। 4703 गोविंद, नहीं थोड़ा कम है। शिवम सिंह, 2 आंसर सही आ गए, एक अरविंद ने सही दिया है और शिवम ने सही दिया। अंकित कुमार सर मैसेज नहीं जा रहा, आ तो रहा है मैसेज। विजय कनौजिया, अब सबका सही आ रहा है। अग्रहरी नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया अग्रहरी। अरविंद, ये डबल ई अरविंद गलत है। चलो बता देते हैं और बता के क्लास खत्म करते हैं।
29 दिन कितनी बार आएंगे? एक साल का लो, किसी भी एक साल का। एक साल में होते हैं 12 महीने, ठीक है? एक साल में होते हैं 12 महीने, हर महीने में 29 दिन आएगी, एक को छोड़कर, फरवरी को छोड़कर। भाई फरवरी में जरूरी नहीं कि 29 दिन आएगा, 29 तारीख आएगी। फरवरी केवल उसी साल का फरवरी में 29 आएगा जो लीप ईयर होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक साल में 29 तारीख 11 बार आएगी। आएगा? ये हम करके चल रहे हैं, अभी फरवरी नहीं ले रहे हैं क्योंकि फरवरी में हमें कंफर्म नहीं है। हेलो, फरवरी में हमें कंफर्म नहीं है, तो हम 11 लेके चले, वो तो कंफर्म है ना। फरवरी छोड़ के हर मंथ में 29 आएगा। तो 400 वर्षों में 4400, एक साल में 11 बार आ रहा है, तो 400 वर्षों में कितना आएगा? 400 इंटू 11, 4400, इतनी बार आएगा। लेकिन फरवरी अभी छूटी हुई है, फरवरी अभी हमें लेना है, लेकिन फरवरी के केवल उन्हीं मंथ में 29 तारीख आएगी जो लीप ईयर होगा। और हमें पता है कि 400 वर्षों में लीप ईयर 97 होते हैं। इसका मतलब 4400 प्लस 97 आंसर। तो सारे फरवरी हम ऐड नहीं कर सकते थे। देखो, ये 4400 में फरवरी नहीं है, ये केवल फरवरी को छोड़कर है, क्योंकि 11 बार मतलब 11 मंथ का है। अब फरवरी हम पूरे नहीं ले सकते 400, क्यों? क्योंकि उसमें केवल लीप ईयर में ही आएगा, और 400 वर्षों में लीप ईयर कितने हैं? 97। तो यानी कि फरवरी के 97 में 29 दिन की फरवरी आएगी, तो 97 हमने और ऐड कर दिया। तो 400 बार 4400 बार तो ये हो गया, 97 ये हो गया, तो टोटल हो गया 4497। मतलब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 29 दिन की फरवरी कितनी बार आएगी, तो वो तो सीधे सीधे लीप ईयर पूछ रहा है, तो लीप ईयर का मतलब हो गया कि 97 है। लेकिन अगर आपसे वो ये कहता है कि 29 तारीख कितनी बार आएगा, या 29 दिन का मतलब 29 तारीख, वही बात हो रही है, यानी कि 29 दिन की तारीख, तो ये आएगा 4497 बार। 97 निकलवाया तो था, कितनी बार निकलवाए भाई 400 वर्षों में? पिछली बार करवाया नहीं था। पहले 100 वर्षों में कितना था? 24 लीप ईयर। 200 वर्षों में कितने हो गए थे? 48 लीप ईयर। 300 वर्षों में कितने हो गए थे? 72। 400 वर्षों में कितने थे? 97। एक्चुअल में 96 होना था, लेकिन एक 400वां वर्ष भी लीप ईयर था। ये तो हम पिछली क्लासेस में निकलवा चुके हैं, ठीक है ना? जिनको नहीं क्लियर तो पीछे वाली क्लास में देख लेना आप लोग। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे। अभी हम लोगों ने इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीजें देखी हैं, अब हम लोग आगे का कल देखेंगे, ठीक है? अभी आप लोग इसको रिवाइज कर लेना अपना। चलो आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं स्टूडेंट। अब थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए। वैसे कोशिश करेंगे हम आपको नोट्स का पीडीएफ भेज देंगे, लेकिन नोट्स का पीडीएफ भेज देंगे ना तो तुम लोग क्लास नहीं करते हो ना, यही तो दिक्कत है, इसलिए नोट्स का पीडीएफ सेंड नहीं करते हैं। सर कल कौन सा डे है? कल बुधवार है। आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, और क्या।
मुझे पता है क्या जानना चाह रहे हो तुम, पता कर लो, ठीक है।